महाराज जी के बारे में मैं संक्षेप में 2 सेकंड हाँ, परिचय में दे देता हूँ, टाइम ज़्यादा नहीं है। तो पूज्य श्री महाराज जी जो हैं, बचपन में ही परम पूज्य पर श्री श्रीमद गौर गोविंद गोस्वामी महाराज जी के पास आ गए थे और पूर्ण रूप से समर्पित हुए, ब्रह्मचर्य के रूप में उनकी सेवा की। उनके 96 में उनके अप्रकट लीला में चले जाने के बाद महाराज जी जो हैं, गुरु महाराज जी के पास मथुरा में आए तो धीरे धीरे श्री गुरुदेव से प्रभावित हुए, जुड़े। महाराज जी जो हैं शुरू से ही तत्व सिद्धांत विचारों में पक्के थे और सब जगह प्रचार करते थे। विशेष करके हमारे मठ में जितने जो ब्रह्मचारी हैं, बहुत सारे, विशेष करके हमारे सुबल प्रभु, उत्तम प्रभु और वंशी प्रभु जो फिलहाल अभी शिवोदायन महाराज जी हुए हैं, तो उन सब लोगों को पूज्य श्री महाराज जी ने ही प्रचार और सब प्रकार से उनको मठ में लाया और मथुरा भी भेजा। तो महाराज जी जो हैं बाद में श्री गुरुदेव से संन्यास भी लिया, तो इसलिए हम लोग श्री महाराज जी के निकट प्रार्थना करते हैं किस प्रकार से श्री गुरुदेव से मिले, कैसे प्रभावित हुए, क्या शिक्षाएं प्राप्त हुई, और साथ में परम पूज्य श्री गौर गोविंद गोस्वामी महाराज जी के बारे में भी, जो उनकी शिक्षा, जो उनकी भजन की जो परिपाटी है, उन सब के बारे में भी आप बताइए। जो मधुर मधुर स्मृतियां हैं, तत्व सिद्धांत नहीं महाराज जी, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब हाँ हाँ, मधुर मधुर स्मृतियां आप कृपा करके सबके निकट व्यक्त कीजिए। कुछ समय सीमा है? हाँ, समय तो देखिएगा आप, मतलब बाद में फिर हाँ, ठीक तो है, बाद में फिर कीर्तन 10-15 9 मिनट बजे तक, 9-9:15 बजे तक मतलब बोल लीजिएगा, फिर उसके बाद 2-1 कीर्तन कर लीजिएगा गीत गोविंद से, लगभग 10 बजे तक चल सकता है। ठीक है, हम थोड़ा संक्षेप में जैसे थोड़ी बहुत हम बोल देंगे, उसके बाद हम करेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हरे कृष्ण। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मेरे परमाराध्यतम गुरुदेव ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद गौर गोविंद गोस्वामी महाराज एवं ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में शतकोटि प्रणति ज्ञापन करते हुए उनके अहेतु की कृपा भिक्षा करता हूँ। तत्पश्चात मेरे रूपानुग गौड़ीय गुरुवर्गों के चरण में अनंत कोटि प्रणाम करते हुए उनके अहित की कृपा भिक्षा करता हूँ। तत्पश्चात उपस्थित समस्त भक्त वैष्णव वृंद, गुरु भ्राता वृंद, सभी के चरण में मेरा यथायोग्य प्रणाम। आज बड़ा शुभ अवसर है। ऐसे वैष्णवों के लिए, भक्तों के लिए सभी क्षण शुभ होते हैं, क्योंकि सब समय
भगवान के कथा कीर्तन स्मरण और गुरु वैष्णव के अनुगत्य में सब समय सदैव रहते हैं। विशेषकर अभी जो गुरु जी के शतवार्षिक उत्सव के सब कार्यक्रम चल रहा है, प्रोग्राम चल रहा है, भक्त लोग सारा विश्व में गुरु जी के महिमा कीर्तन कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले कुछ मैसेज आया था, भक्त लोग पूछा था कि जो चाहिए गुरु जी के लिए ऑफरिंग लिखिए। बात है कि है गुरु जी के स्मृति हम लोग क्या लिख के दे पाएंगे, क्या लिख पाएंगे? गुरु जी की कथा अनंत है। जो गुरुनिष्ठ सेवक हैं, जो गुरु जी की वास्तविक सेवा कर रहे हैं, तो उनके हृदय में गुरु जी की लीला अनंत विस्तार करता है, अनंत रूप में। उसी में हम लोग उसको बखान करके, व्याख्या करके उसको समाप्त नहीं कर सकते हैं। अगर हम एक पहलू को देखें, एक छोटे से गुरु जी के साथ अगर हमारा जिस प्रकार हमारा बर्ताव हुआ है, या गुरु जी से हम लोग जो चीज लीला को देखा है, उसी को अगर हम लोग विवेचन करेंगे या स्मरण करेंगे, उसी में सारे समय चले जाएंगे। मैं आज ये कहना चाहता हूं गुरु जी के संबंध में कि किस प्रकार मैं गुरु जी से संबंधित हुआ, कनेक्टेड हुआ, क्योंकि ये शिष्य के लिए एक बहुत बड़ा, मतलब बहुत सौभाग्य की बात है। इस सभी को इसी में आग्रह रहता है कि गुरु जी से हम पहला जब मिलते हैं, कितने आनंद, उत्साह, वो सब समय उस स्मृति हृदय में रहता है, हर पल रहता है। पहले मेरे जीवन में गुरुपाद पद्म श्री श्रीमद गौर गोविंद गोस्वामी महाराज जी के आविर्भाव हुआ। जैसे हम जानते हैं, कृष्ण ही जगत गुरु, भगवान ही कृपा करके हम लोग के उद्धार के लिए गुरु भेजते हैं। तो मेरे जीवन में श्री गौर गोविंद सिंह महाराज, गुरु महाराज ही जीवन में प्रकट हुए और उनकी संग लाभ किया, सेवा किया, बहुत कृपा किया उन्होंने। हमारे घर में भी गए थे गुरुदेव, हमारी माता जी से उन्होंने भिक्षा मांग के हमको ले आए, और इससे बहुत कथा है उनके संबंध में। तो गुरु जी से जब मैं मिला, पहले मैं गुरु जी से पहले आने से पहले भी, इसलिए गौर गोविंद सिंह महाराज, गुरु महाराज जी आने से पहले ही मैं थोड़ा बहुत कीर्तन गाता था। मैं उस समय भी राधा रानी के कीर्तन ही गाता था और दूसरे कीर्तन गाता था। और कीर्तन ऐसे तो मैं कोई गायक नहीं हूँ या कोई बड़े कीर्तन या नहीं हूँ, छोटे मोटे अपने सर थोड़ा टूटे मोटे शब्द में थोड़ा बहुत हम गाते थे। तो हम कीर्तन मंदिर में गाया तो गुरुजी सुने कीर्तन को अपने कुटीर में बैठ करके, तो अपने सेवक को भेजा कि ये भक्त को बुलाओ। तो गुरु जी से पहले, श्री गौर गोविंद सिंह महाराज जी से पहले मेरा ऐसे ही साक्षात हुआ, क्योंकि उनके पास, जानते हैं कि इस्कॉन में गुरु के पास जाना इतना सहज नहीं है, बहुत रेस्ट्रिक्शन, सेवक, सेक्रेटरी, परमिशन, बहुत कुछ चाहिए। हम तो नए भक्त थे उधर। तो फिर मैं कीर्तन जब गाया मंदिर में, और गुरु जी कीर्तन सुन करके अपने सेवक को भेजा और हमारे पास में हमको बुलाया, पर्सनली बुलाया। बहुत खुश हो गए थे। गुरु जी तो जानते हैं, उनकी सबके अंतर की बात जानते हैं, और हमको उन्होंने इतने कृपा किया। और उसके बाद से जब भी मुझे देखा उन्होंने, पद यात्रा में कहीं पे देखा, हमको कीर्तन गाने के लिए बोलते थे। कभी दूसरे भक्त लोग कीर्तन लीडिंग कर रहे हैं तो हमको खुद बुलाकर बोलते थे इनको कीर्तन गाने के लिए दो, चाहे मैं बहुत अच्छा कीर्तन नहीं कर पाता था। तो गुरु जी की ऐसे श्रद्धा था। मैं देखा, मैं कभी जानने की चेष्टा किया। एक बार चंदन यात्रा की समय था, मैं ऐसे हिंदी भजन में कुछ गाता था, जो सीखा था, राधा ऐसी भाई श्याम की दीवानी, के ब्रिज की कहानी हो गई, ऐसे ऐसे भजन मैं गाता था पहले। और वो काला है के बांसुरी वाला, ऐसे ऐसे भजन गाता था। गुरुजी ने सुना तो गुरुजी हमको बुलाए। तो गौर गोविंद सिंह महाराज ऐसे आचार्य थे गौड़ीय संप्रदाय में, कि हमको बुला करके उन्होंने बहुत प्रसन्न हुए और बुलाया, कि बोला कि हमारे वैष्णव आचार्यों के, महाप्रभु के कीर्तन, महाप्रभु जो कीर्तन, गौड़ीय कीर्तन, जो गौड़ीय कीर्तन माने जो कीर्तन महाप्रभु पसंद करते हैं,
या महाप्रभु के भाव के अनुगत। हाँ, पहले उन्होंने संक्षेप में बोला था, मैं समझ नहीं पाया कि कौन कीर्तन गाऊं, मैं तो जानता नहीं कौन सा कीर्तन, क्योंकि इस्कॉन में गौड़ीय वैष्णव कीर्तन कोई जानता नहीं, महामंत्र या थोड़ा बहुत कीर्तन जाते हैं, 2-4 कीर्तन जानते हैं। इसको समझने में कई दिन लग गया हमको। तो मैंने एक बार देखा, एक के जन्माष्टमी या त्योहार पे दूसरे टाइम में ऐसे अलग लीला, उधर लीला कीर्तन करने के लिए आते हैं लोग, गाने के लिए आते हैं, सिंगर लोग आते हैं। तो गुरुजी को मैं देखा कि जो गीत गोविंद गाते थे उधर, जो लोग आकर के गीत गोविंद का अभिनय करके गान करते थे, प्रोफेशनल सिंगर लोग आते थे, तो उसको जब गाते थे उस समय गुरुजी बिल्कुल फ्रंट में बैठते थे, वो बिल्कुल अपने भाव में डूबे रहते थे। तो उस कीर्तन में बिल्कुल गुरुदेव ज्यादा, तो मेरा प्रयास रहा कि ये कीर्तन सीखने से गुरुजी प्रसन्न होंगे और यही कीर्तन मैं चाहता हूँ। तो मैं जान गया गुरुजी गीत गोविंद जैसे कीर्तन, ऐसे कीर्तन को ही पसंद करते हैं, रस कीर्तन जो बहुत हाई लेवल का है। लेकिन उस समय यही मंगल गीत जो मैं अभी गा रहा हूं, उस समय गाने में असमर्थ था। मैं जो पहले बार सुना, मैं कहा ये तो बहुत डिफिकल्ट, इसका ताल ही समझ में नहीं आ रहा, ये क्या, कैसे कीर्तन, ये तो बीट ही बजा नहीं पा रहा हूँ, कैसे गाऊंगा इसको, ये तो बड़ा कठिन है। मैं प्रार्थना करता रहा और गाने की चेष्टा करता रहा, लेकिन मैं गा नहीं पाया। मैं कहा इसके लिए स्केल चाहिए, हारमोनियम भी जानना जरूरी, नहीं तो स्केलिंग नहीं होगा, गड़बड़ी हो जाएगा। हारमोनियम भी बजाना जानता नहीं था, कुछ नहीं जानता था। तो ऐसे समय आया गुरुदेव के पास, जो भी जानता था उस समय कीर्तन में करता था, गुरुदेव अप्रकट हो गए। मेरे हृदय में ये बात रह गया खटकी, मैं गुरुजी के लिए इस कीर्तन नहीं गा पाया। गुरुदेव श्री गौर गोविंद सिंह महाराज, गुरु महाराज अप्रकट लीला कर दिए। उनके अभी विरह उत्सव 2-3 दिन के बाद आ रहा है ना, अभी नहीं, अभी टाइम है, भक्ति सिद्धांत ठाकुर के आविर्भाव तिथि के दिन इनका, तो फरवरी में शायद आएगा वो। तो ये वो अप्रकट हो गए गुरुदेव। उसके बाद में तो मुझे कोई भक्त ने मथुरा बुलाया कि चलो एक साधु से मिलने। गुरुजी हमको मतलब ये कि कर रहे थे सब समय साधु लोगों की संग करना। मैं गुरुजी के पास आया दूसरे भक्तों के साथ, मथुरा में आया, गुरुजी श्रील भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज गुरुजी के पास आया। तो गुरुजी के पास जब पहले आया, मैं जगन्नाथ जी के प्रसाद लेकर आया, और प्रसाद के बहुत बड़ा पैकेट लेकर आया। गुरुजी दर्शन दे रहे थे शाम के टाइम में, ऐसे अपने रूम के बाहर बैठते, मैं पूरा पीछे बैठा था। ऐसे तो मैं जाता नहीं हूँ सामने उनके नजदीक, ज्यादा बुलाते हैं तो जाता हूँ। तो प्रसाद के पैकेट में दे दिया, तो गुरुदेव प्रसाद बांटने लगे। प्रसाद बांटने के बाद ऑलमोस्ट प्रसाद समाप्त हो रहा है वो पैकेट से, गुरुदेव पूछा ये लाया कौन, उनको बुलाओ। तब तो मेरा बारी आया कि गुरुजी के पास जाने के लिए। पहले बार मैं उनके पास में गया, तो गुरुजी ने मुझे बात किया, कहाँ से आए हो, मैं कहा उधर से आया हूँ, ऐसे ऐसे। गुरुजी बहुत खुश हो गए, इसलिए गौर गोविंद स्वामी के शिष्य हैं, बहुत खुश हो गए, और बाकी सब उनको कृपा किया। ऐसे कुछ हमको उन्होंने बोला नहीं। ऐसे 1 साल बीत गया, मैं दोबारा आया, कभी प्रेमानंद प्रभु के हाथ में खबर भेजा, संदेश भेजा, हमको फोन करा है दोबारा बुलाओ भक्त को, आओ, आने दो उनको। तो एक बार मन में हमारा ये अभिलाष था, एक तो कीर्तन के रिलेटेड, और मैं थोड़ा दीक्षा के बारे में बोल देता हूँ, कैसे गुरु जी से दीक्षा हो। तो मैं जो गुरु गौर गोविंद सिंह महाराज जी के पास आया था, उससे मेरा हरिनाम हो गया था, फर्स्ट इनिशिएशन हो गया था, और दीक्षा वो दे नहीं पाया, प्रकट हो गए, क्योंकि इसका में थोड़ा कुछ ऐसे सेक्रेटरी ये लोग कुछ ऐसे रेस्ट्रिक्शन करते हैं, नियम बनाते हैं, अपने लोगों को जो फेवर है वही लोग जल्दी पाते हैं, बाकी लोग देर होता है, ऐसे नियम है। लेकिन मेरा मन में एक्सपायर अभिलाष आया कि हम दीक्षा नहीं ले पाए। तो गुरु महाराज श्री गौर गोविंद सिंह महाराज आकर के हमको निर्देश दे दिया स्वप्न में, बोला कि अभी मैं तुमको ये बार दीक्षा दे रहा हूं। फिर दर्शन दर्शन दिलाया किसके, इसलिए गुरु जी नारायण गोस्वामी महाराज के दर्शन दिलाया उन्होंने स्वप्न में। तो पहले सब समझ गया कि वो दीक्षा उन्हीं के माध्यम से ही दीक्षा देंगे। तो मेरे मन में रहा, क्योंकि मैं प्रतिज्ञा किया, संकल्प किया था कि मैं दूसरे गुरु ग्रहण नहीं करूंगा, एक ही गुरु मेरे जीवन में रहेंगे। उस बार जो मथुरा आया तो गुरुजी ने हमको भी दीक्षा के बारे में बोले। मैं अभी 1 साल से आ रहा हूं, कभी दीक्षा के बारे में नहीं बोले कि तुम दीक्षा लिया है, पहले कभी नहीं पूछा उन्होंने। मैं कहा अभी हरिनाम हुआ, वही मेरे लिए दीक्षा है। तो गुरुजी जी काफी हमारे साथ में
मतलब तर्क हुआ बहुत सारी चीज कि तुमको दीक्षा लेना पड़ेगा। मैं गुरुजी को बोला कि दीक्षा मेरा हो गया कैसे हो गया? तो मैंने कुछ शास्त्र कोटेशन देकर के बोला कि ऐसे दीक्षा वास्तविक गुरु जो देते हैं वही दीक्षा है। विद्युत दृढ़ दीक्षा के बारे में बोला, जीव गोस्वामी जी के विचार बोला। गुरु जी तो खुश हो, लेकिन तुमको दीक्षा लेना ही होगा। इसलिए गौर गोस्वामी और हम अभिन्न हैं, अलग नहीं है। किसी को भी तुम दोनों को अगर तुम पूजा करते हो, कोई एक को पूजा करते हो, बराबर है। बिल्कुल गुरु जी ने इतना वो भाव हमारे हृदय में उन्होंने पैदा किया। और गुरु जी ने भी हमको स्वप्नों में ऐसे बोला कि हम अभिन्न हैं। तो हम कन्फर्म हो गए और गुरु जी से हम दीक्षा लिए। बहुत सारी चीज है जो कि हम बोला नहीं जाएगा, प्राइवेट चीज है, पर्सनल व्यक्तिगत रूप में। तो गुरु जी ने हमको दीक्षा दिया, और जिस समय दीक्षा लिया अकेले ही थे। एक और भक्त ऐड हुआ था उस समय, लेकिन मोस्टली हम 2 लोग अकेले मुझे दीक्षा देना चाहते थे उस समय। बहुत प्रसन्न थे और बहुत कृपा किया, मंत्रों की व्याख्या किया। भुवनेश्वर आए गुरुजी, हमसे सेवा। भुवनेश्वर उसके बाद आए। भुवनेश्वर आकर के हम एक सेंटर, प्रीचिंग सेंटर में रहते थे, इस्कॉन के प्रीचिंग सेंटर में। वहां गुरुजी रुके, और ऐसे संध्या के समय था, और हमारे कांटेक्ट में भक्त लोग, क्योंकि हम गुरुजी श्री नारायण गोसाई महाराज के पास से आ रहे हैं, तो इस्कॉन के भक्त लोग हमारे पास आना बंद कर दिया। तो मैंने 2-4 लोगों को बुलाया था, गेस्ट लोग को, गुरुजी शाम को हरि कथा बोलेंगे। तो गुरुजी के लिए मैंने के अचानक जल्दी व्यवस्था, एक चेयर लाया था, गुरुजी बैठे। लेकिन आश्चर्य बात, गुरुजी ने चेयर में बैठे नहीं। कम लोग थे तो गुरुदेव एक साधारण से कुशन में नीचे फ्लोर पे बैठे हम लोग के साथ में। गुरुजी हमको बोले कि तुम एक कीर्तन गाओ, जो कीर्तन बहुत तुम्हारा सबसे प्रिय कीर्तन होगा, जो सब कीर्तन सबसे अच्छा पाते हो, ऐसे कीर्तन, फेवरेट कीर्तन गाओ। उस समय तक मैं ये गीत गोविंद मंगल गीतम सीख गया था। कैसे सीखा था? इसके बीच में मैं बहुत सारी चीज हुआ गुरुजी की कृपा से। मैं 1 महीना में भी हारमोनियम बजाना सीखा। जो कीर्तन गाया वो हो गया, गुरुजी गौरगुण से मेरे अप्रकट हो गए। तो उसके बाद बहुत अमेजिंग, आश्चर्य बात हुआ सब, कि ये कीर्तन में जो कि नहीं गा पा रहा था वो अचानक गाने लगा। वो जो गुरु टीचर लोग इस्कॉन में आते थे सिखाने के लिए कीर्तन वगैरह, गीत गोविंद, जो हमको बोला था 6 साल लगेगा सीखने में, वो हम 1 महीना में मैं जल्दी बजाना बजाना अपने आप सब हुआ। मैं कोई टीचर से सीखा नहीं। तो ये गुरु जी कृपा से हुआ। उस समय तैयार था बिल्कुल गाने के लिए, लेकिन ये मैं गाऊंगा किसके लिए? गुरु जी अप्रकट हो गए। जब अभी गुरुदेव ने पूछा, नारायण गोसाई महाराज ने पूछा कि तुम कीर्तन गाओ, तो उससे मेरे स्मृति में यही मंगल गीतम आया था। मैं यही सीता कमला कुछ मंडलम उनके लिए गा करके सुना। पहले बार गुरु जी के लिए गाया भुवनेश्वर में। उस समय जब मैं पहले बार गाया, गुरु जी बड़े गंभीर, और गुरुदेव उस समय उनके भाव से उनके आंसू टपक रहे थे। तो गुरुदेव बिल्कुल भाविष्ट हो गए। कीर्तन जब कंप्लीट हो गया तो गुरुदेव बोले कि हमारे गौड़िया मठ में इस कीर्तन को तो गाते हैं, लेकिन ये जो धुन है मैं पहले बार सुना, इसमें पूरा भाव प्रकट होता है। पूरा जो भाव जो चाहते थे हम, ये भाव प्रकट है, बहुत अद्भुत है। तब गुरुदेव महाप्रभु की लीला, किस प्रकार महाप्रभु इस कीर्तन को आस्वादन करते हैं, इसकी महिमा विशेष रूप में गुरुदेव ने वहां कथा कीर्तन किया। तो दूसरे दिन भी ऐसे दोबारा हरि कथा हुआ, 2 दिन नहीं रुके गुरुदेव। तो मैंने क्या कहा, मैं संकोच किया, मैं कहा गुरुदेव को इतना पसंद है। तो मैं हमारा एक मित्र था संगीत विशारद, संगीत में बहुत अच्छा गायक है, वो भी सब गाना जानता है, गीतो गोविंद सब चीज। तो मैं उनको बुलाया था, मैं कहा तुम भी गाओ। गुरुदेव के लिए गाया, वो भी डिवोटी इस्कॉन के। लेकिन गुरुदेव ने हमको पर्सनली बोला कि मैं तुम्हारे कीर्तन ही पसंद करता हूँ, दूसरे के मुख से उतना मुझे रुचि नहीं लगा। चाहे वो अच्छा, लेकिन हमको इतना अच्छा लगा नहीं। यहाँ से हमारे छोटे भाई, वो भी बाबा जी है, उसको भी कभी मथुरा में गुरुदेव ने गाया, लेकिन गुरुदेव हमारे कीर्तन को पसंद करते थे। कुछ गुरुदेव की है जो कि उन्होंने ये कृपा किया है, हमसे गवाया। जब मैं कार्तिक में आया, कार्तिक में कभी पब्लिकली उस समय गाया नहीं तब तक, ये 97 98 की बात है। मैं पब्लिकली कभी गाया नहीं उस समय, ये पर्सनली कभी गाया, बात कुछ और है। मैं कोई गायक नहीं हूं। तो उस समय जब मथुरा में कार्तिक महीना, 1000 भक्त लोग आए, देश विदेश के सब आए, असेंबली सब, मैं पीछे बैठा हूं।
गुरुदेव हमको उस समय बुलाया, उसी समय, ठीक है, आओ सामने आओ, और उस कीर्तन को गाओ। तो मैं तो बड़ा बिल्कुल नर्वस हो गया, क्योंकि उस समय मैं कैसे गाऊं, मैं तो कभी सब इतना गा नहीं सकता इतने लोगों के सामने। तो गुरुदेव ने बिल्कुल अरेंज कर दिया है कि रूपकिशोर प्रभु था, वो कि उड़ीसा में पहले ट्रेंड ऑफ मृदंग प्ले था ऑस्ट्रेलिया के, तो वो उनको बोला कि बजाओ, और बजा, मैंने वो कीर्तन को गाया, मंगल गीतम। मैं से जाओ, किसी प्रकार मैंने गा लिया। गुरुदेव प्रसन्न हुए, मंगल गीतम बोले कि कार्तिक महीना की प्रारंभ है, और कार्तिक महीना हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं, व्रत नियम से आरंभ कर रहे हैं, मंगल गीत से हमारा सभी का मंगल होगा। लेकिन गुरुदेव एक बार नहीं, उस कार्तिक महीना में गुरुदेव कम से कम 8-10 बार हमसे वो कीर्तन को गवाया है। हम लोग यात्री मथुरा में रुके, उसके बाद वृंदावन गए। वृंदावन में पहले उस कीर्तन गाने के लिए बोला जिस दिन प्रारंभ हुआ। उसके बाद हम लोग गोवर्धन गए, गोवर्धन मोदी भवन में रुका, गोवर्धन में भी वो कीर्तन गाने के लिए बोले। फिर जितना भी ओकेजन आया कार्तिक महीना में, बरसाना में भी, बरसाने में उस समय त्रिविक्रम महाराज और गुरु जी के दूसरे गुरु भाई लोग सब थे। तो उस समय गुरुदेव ने बोला कि और कुछ कीर्तन गीत गोविंद के पद्य है तो गाओ। तो मैं ऐसे 5-7 कीर्तन ऐसे जानते, जाही माधव जाही केशव सुनते थे। और ऐसे कीर्तन गोविंद में बहुत सारे कीर्तन है। रास हरि रिह विहित विलासम, देही पद पल्लव मुदारम, ये सब कीर्तन गुरुदेव, बहुत सारे कीर्तन हमसे उन्होंने सुना और वो गाने के लिए बोलते थे। और अपने टॉपिक को, अपने जो हरि कथा गुरुदेव बोलते थे, वो कथा को ऐसे गुरुदेव ट्विस्ट करके उस कीर्तन के भावों के साथ उसको बिल्कुल मिला करके वो हरि कथा को वहीं पे ले आते थे। ये गुरुदेव की हरि कथा की ये विशेषत्व है। कभी एक बार वृंदावन में ऐसे बहुत बड़े कीर्तन आया इस्कन के, जैसे अभी विष्णु महाराज हमारे जीव प्रभु हैं, उनके बहन चक्रिणी दासी इस्कन के बहुत बड़े सिंगर हैं, वो अपना कीर्तन, लेकिन गुरुदेव कीर्तन के बाद में हमको बुला करके बोले, पर्सनल बोले, ऐसे बुला करके कि देखो हमारा मूड के लिए हमारा भाव जो परिवर्तन हो गया ये लोग के कीर्तन से, एक ऐसे कीर्तन गाओ जो कि हम दोबारा हरि कथा बोल सके। हम तो आश्चर्य हो गए, उन्होंने भी तो ऐसे बहुत अच्छा कीर्तन गाया था। हाँ, ऐसे कोई राधा माधव कुंज बिहारी या और कोई कीर्तन गाया था, वो तो बहुत अच्छा था। लेकिन गुरुदेव जैसे भगवान भावग्राही जनार्दन, जो भावों को ही समझते हैं, उसी प्रकार गुरुदेव, क्योंकि वो शुद्ध भक्त हैं, वो भाव को आस्वादन करते हैं और कुछ को आस्वादन नहीं करते हैं। जैसे हम लोग सुना होगा जगत गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद, वो अपने अप्रकट से पहले उनके बहुत सारे शिष्य कीर्तनिया थे, लेकिन उनसे कीर्तन नहीं सुना। उन्होंने श्रीमद भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी को बुलाया अपने पास और उनको कीर्तन गाने के लिए बोला, श्री रूप मंजरी पद। क्योंकि ऐसे शुद्ध भक्त जो त्रिगुणातीत हैं, जो ये जगत से परे हैं, शुद्ध भक्त, वो सिर्फ भावों को आस्वादन करते हैं, उस भाव को हम लोग नहीं जानते, वो तो वही प्रकट कराते हैं, वो भाव को वही। तो मैंने फिर राधे जय जय माधव दैते, ये कीर्तन गुरुदेव हमसे कुछ कुछ कीर्तन जो बहुत पसंद करते थे, नवद्वीप में बहुत जगह में ऐसे, विशेषकर राधे जय जय माधव दैते, जय राधा माधव कुंज बिहारी, और गीत गोविंद, और संस्कृत के कुछ विशेष विशेष कीर्तन जो गुरुदेव हमसे, हमको, हम अगर उपस्थित हैं तो हमको ही गाने के लिए देते हैं सब समय। और गुरुदेव की ये विशेष, उनका विशेष कृपा है। ऐसे समय आया था वो हमको साथ में लेना चाहते थे विदेशों में ट्रैवलिंग में, लेकिन मैं कुछ उलझन के कारण, आश्रम की, भुवनेश्वर के आश्रम की समस्या था, मैं ट्रैवल नहीं कर पाया। गुरुदेव वहां से फोन करते थे, कभी कभी बात करते थे, और पुरी में आते थे तो महीनों पूरा हम रोज उनके साथ 3-3 घंटा 4-4 घंटा गुरुदेव से काफी समय बिताया। और गुरुदेव की ऐसे विशेष कृपा है। तो ये जो कीर्तन है मंगल गीतम, इस कीर्तन गा करके, ये कीर्तन के कारण गुरुदेव हमको हमारे साथ जुड़ गए और हमारे हमको सबसे में करीब में रखते थे। ऐसे कि गुरुदेव जी पास में जाना बड़ा कठिन है। आप जानते हैं कि गुरुदेव किसी माधव महाराज हैं, बाकी लोग सेक्रेटरी बोर्ड, इतना आसान नहीं। लेकिन गुरुदेव हमारा नाम सुनते थे तो हमको तुरंत अंदर बुलाते थे, पर्सनल विशेष सेवा देते थे। तो यही कारण,
इसलिए जिस प्रकार इस संकीर्तन कीर्तन ऐसे एक चीज है जो कि भगवान के साथ हमको जोड़ सकता है, हमको कनेक्ट कर सकता है। क्योंकि भगवान इस कीर्तन में जल्दी हम तत्व सिद्धांत शास्त्र व्याख्या करेंगे, जो भी कुछ करेंगे, भगवान इतने जल्दी प्रसन्न नहीं होते हैं जितना कीर्तन में संकीर्तन में हो जाते हैं। इसलिए इस संकीर्तन कलियुग के लिए बहुत बड़ा माध्यम है। ये संकीर्तन ये अर्थ नहीं कि ऐसा कीर्तन जैसे कि बहुत ताल लय सुर इससे बहुत ज्ञान होना आवश्यक है। मैं इसीलिए इसको इंटरेस्ट देकर सीखा क्योंकि गुरुजी के पसंद था। गुरुजी अगर पसंद नहीं करते तो मैं ये सब कभी नहीं सीखता ना गा पाता। ये जो भी गुरुजी के लिए पसंद के लिए, इसलिए इसके साथ में हम लोग भगवान से जुड़ जाते हैं। गुरुजी उसी प्रकार भगवान के कोई प्रतिनिधि नहीं, भगवान के परिकर हैं और भगवान से अभिन्न मूर्ति है गुरुदेव। इसलिए गुरुदेव जानते हैं कि नमो विष्णुपाद राधिकाए प्रियात्मने, वो राधा रानी के बहुत प्रिय हैं। और इसीलिए श्री कृष्ण लीला कथन सुदक्षम औदार्य माधुर्य गुणेश युक्तम, गुरु जी के प्रणाम मंत्र में हम लोग आते हैं कि श्री कृष्ण के लीला कथन में गुरुदेव जितने एक्सपर्ट हैं, अभी तक जितने भी वक्ता हैं या जितने भी हम देखते हैं कि भागवत कथाकार हैं या व्याख्या करें पंडित है विद्वान है, लेकिन गुरुदेव इतने रसिक भाव से वो कथा को प्रेजेंट करते थे और भाव को श्रोताओं के हृदय में प्रकट कर देते थे। ये दूसरों की कथा से नहीं हुआ है। इसी जो लोग गुरु जी के सानिध्य लाभ किए हैं, व्यक्तिगत संग किए, वही लोग सिर्फ जान पाएंगे बात को। इसलिए गुरुदेव क्योंकि राधा रानी के बहुत करीब है, प्रिय है, इसलिए मैं अपने आप को भाग्यवान समझता हूं कि गुरुदेव हमको ये कीर्तन सब गाने के लिए सुजग दिया और खुद आस्वादन करते थे। हम इसमें धन्य अनुभव करते थे। और एक बात है कि गुरुदेव ये जो कीर्तन हम कीर्तन गा रहे हैं, हाँ, तो ये सब कीर्तन के लिए गुरुदेव इतने पसंद करते थे, प्रसन्न रहते थे कि कीर्तन के साथ ही, हाँ, कि गुरुदेव ज्यादा एक साथ साथ रसिक भी थे और भावुक भी थे। ये बात नहीं कि कोई व्यक्ति है जो लोग कीर्तनिया है मोस्टली वो हरि कथा में ये सब में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। गुरुदेव एक साथ भगवान की कथा तत्व सिद्धांत के साथ साथ बहुत बड़े रसिक वैष्णव थे। हाँ, वो कथा मुझे स्मरण आ गया। गुरुदेव जी जब पहले मिला था मैं गुरुदेव को बहुत आग्रह के साथ एक बात मन में मेरा अभिलाष आ गया था उस समय, क्योंकि मैं उपदेशामृत ग्रंथ पढ़ रहा था। गुरुजी से मिलने से पहले 96 की बात है। तो उपदेशामृत ग्रंथ पढ़ने के बाद मैं ये जान गया कि राधा कुंड सबसे श्रेष्ठ है। राधा कुंड यपि गोकुलपते प्रेमामृता प्लावना, जिसको रूप गोस्वामी पाद ने सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया कि राधा कुंड इतने सबसे ऊंचा स्थान है। गुरु जी जो भुवनेश्वर आए, मैं कहा कि ब्रज रसिक संत हैं, ब्रज में रहे इतने सालों, 50 साल 60 साल भजन कर रहे हैं, गुरुदेव शुद्ध भक्त हैं, राधा रानी के प्रिय हैं, मैं उनको गुरुदेव को ही अपना हृदय की बात बताऊं। तो गुरुदेव को मैंने ये बात बताया, गुरुदेव में मुझे आप कृपा कीजिए कि मैं राधा कुंड वास कैसे प्राप्त करूं। मैंने ये 96 में गुरुदेव को पूछा था। तो गुरुदेव ने कुछ समय गंभीर हो गए कि ये तो बहुत उच्च अभिलाष है। उन्होंने एक इंस्ट्रक्शन हमको स्ट्रिक्ट बोल दिया, खुद जाने की प्रयास मत करना, पहले बार बोल दिया, फिर चुप हो गए। मैं थोड़ा सा उदास होने जा रहा था, फिर गुरुदेव बोले कि राधा रानी बुलाएंगे और व्यवस्था करेंगे सब कुछ। जब व्यवस्था हो जाएंगी सब कुछ, उसी समय तुम राधा कुंड में जाना, उससे पहले नहीं। अपना चेष्टा से जा करके उधर वास नहीं करना, वो बहुत ऊंचा स्थान है। सिर्फ राधा रानी जिसको स्थान देती है सिर्फ वही लोग उधर जाना चाहिए। तो ये बात हमारे स्मरण में रहा, इसलिए उसके बाद में ये बात को मैं भूल ही गया था। बहुत साल हो गया ऐसे मैंने कि आश्रम गुरु जी की इच्छा से कि आश्रम बनाया, सेंटर बनाया, भक्त लोग आए गए, ठाकुर जी गुरुदेव ने विग्रह प्रतिष्ठा भी कराया, सब कुछ किया, बहुत साल बीत गया। अभी समय आ गया 2007, 8, 9, उस समय आश्रम थोड़ा मेंटेन होना मुश्किल होता था। भक्त लोग तो मिलते नहीं जल्दी, और सब भक्त लोग अपना अपना अभिलाष लेकर के दूसरी दूसरी जगह चले जाते थे, मेंटेन करना बड़ा कठिन है। गुरुदेव ऐसे अप्रकट हो गए 2010 में।
तो गुरु जब 2010 में अप्रकट हो गए तो हमारा इच्छा नहीं हो रहा था कि कैसे मेंटेन करें, फिर गुरुजी के इंस्ट्रक्शन है। लेकिन गुरुदेव ने एक बार बोला था, जितना दिन तक तुम मेंटेन कर पाओगे उतना दिन तक, उसके बाद और बर्डन लेने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने क्लियर सब कुछ पहले से मैंने पूछ करके गुरुदेव से सब रखा था। जब वृंदावन आया उसी समय मैंने वृंदावन, क्योंकि अकेला मैं क्या भुवनेश्वर में क्यों पढ़ा रहूंगा, उधर कोई नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे वृंदावन अच्छा लगता है। तो वृंदावन में मैंने आकर कई महीना बिताया, 6 महीना बिताया। बरसाना गया, गोवर्धन आया, मैं ढूंढा कि मुझे कोई छोटा सा ऐसा स्थान मिल जाए, क्योंकि संस्था में बड़े बड़े मंदिर में जानते बहुत लोग के साथ रहना पड़ता है, एडजस्ट करना इतना अच्छा नहीं, आसान नहीं है, पॉलिटिक्स होता है बहुत, तो ये दूसरों का दोष देखते हैं। इसमें अपना भक्ति भी हानि होता है और इसमें अपना भजन नहीं होता है। सेवा क्या कर सकते हैं, अगर अपना भजन ही नहीं करेंगे तो सेवा कैसे करेंगे गुरु के। तो ये सब प्रॉब्लम मैं देखता हूँ, बहुत सारे संस्था, इस्कॉन में भी था, ये सारे प्रॉब्लम सब जगह है। तो मैंने उसी समय राधा कुंड आया, राधा कुंड किनारे में प्रार्थना किया राधा रानी को कई दिन तक ऐसे। तो राधा रानी कृपा से एक महाराज जी मिले हमको, इस्कॉन के महाराज जी, उन्होंने जमीन दिखाया, ये सब किया, और अचानक व्यवस्था हो गया, मतलब जमीन वाले राजी हो गया देने के लिए, पैसा अरेंज करो, पैसा नहीं था पॉकेट में, और भुवनेश्वरी जमीन बिका नहीं था, कैसे पाऊंगा। फेसबुक में एक व्यक्ति, एक अज्ञात व्यक्ति जिसको मैं जानता नहीं था, पूछा कि मैं कुछ सेवा करना चाहता हूँ, आपको कुछ अभिलाष है। मैं क्या राधा कुंड में एक जमीन खरीदना चाहता हूँ। वो ठीक है, हम आपको मदद करेंगे। मैं सोचा कि कोई मजाक कर रहा है, फेसबुक में कोई मैसेंजर में भेजता है तो ये सब तो कोई सच नहीं होता है। लेकिन सचमुच उन्होंने अकाउंट, बैंक अकाउंट मांगा और पैसा भेज दिया, दूसरे डिवोटी का अकाउंट था, उन्हें पूरा पैसा भेज दिया, और मैंने आकर के जमीन खरीद लिया। पुरुषोत्तम महीना के समय था 2012 में, हाँ, मैं आकर के इसको, इस जमीन को रजिस्ट्री कर दिया। तो मैं उसी समय गुरुजी के बात स्मरण में आया कि ये जो व्यवस्था, ये तो आश्चर्य बात है, जिनको हम जानता तक नहीं वो लोग मदद किया, राधा रानी ने स्थान दिया। इसलिए गुरुजी की कृपा, गुरुदेव कहते हैं गुरुजी की कृपा राधा रानी की कृपा है। इसलिए गौरगुंज सिंह महाराज जी ये बात को कहते थे कि गुरु सेवा इज डायरेक्ट राधा रानी सर्विस। कि गुरुदेव कौन है, न राधा रानी के परिकर है, जिसको हम लोग गुरुबाष्टकम में गाते हैं कि श्री राधिका माधवयोर अपारा माधुर्य लीला गुण रूप नामना प्रतीक्षणा आस्वादन ललुपस्य बंदे गुरु से चरणार बिंदम निकुंज जूनो रतिकलि सिद्धि जजालि भी अभियुक्तिरपेक्षणीया तत्राति दाक्षा दति वल्लभस्य बंदे गुरु से चरणार बिंदम। चाहे विजय प्रभु ने बोला कि हम लोग ज्यादा सिद्धांत नहीं बोले, लेकिन थोड़ा सा बोलना जरूरी है गुरु जी की महिमा। क्योंकि गुरुदेव सबसे में राधा गोविंद की, राधा माधव की लीला को आस्वादन नहीं करते थे, लेकिन उनका जो स्तर है वास्तविक, निकुंज जूनो श्लोक को अगर हम देखते हैं, जाजाली अभिजुक्ति उपेक्षणीय, गुरुदेव राधारण की पाल्यदासी एक मंजरी है। आप सभी लोग जानते हैं गुरुदेव अपना स्वरूप प्रकट किए हैं और बता भी गए हैं, अपना रमन मंजरी नाम भी बताया उन्होंने, और दूसरे भक्त लोग अपने बड़े जो लोग गुरु जी के, वो लोग भी दूसरे, कोई भी गुरु राधा रानी की ही सखी है, राधा रानी की दासी है। और उनका स्तर इतना है, इतने उच्च लेवल के भगवान राधा रानी के परिकर होते हुए हमारे मध्य में आकर हम लोग के साथ में सेवा लेते रहे, हम लोग उनको स्पर्श कर पाते थे। मैं उनको मसाज करता था, मालिश किया है, उनके लिए रोसई किया है, गुरुजी बहुत पसंद करते थे, हम उनको मालिश करते थे, उनके लिए कीर्तन गाते थे, सब सेवा। कभी कभी हमारे साथ बहुत मजाक भी करते थे, कहते सबसे करीब रहो, अगर सामने नहीं बैठता हूँ क्लास में तो डांटते थे कि सामने आकर बैठना। संकोच लगता था कि बड़े बड़े महाराज लोग बैठे हैं, कितने बड़े बड़े मूर्धन्य विद्वान हैं, हम कहीं का नहीं, हम कहीं सामने बैठे। गुरुदेव बोले नहीं तुम बैठो, चाहते हैं। मैं बाद में समझा कि गुरुदेव की जो खाली गुरु नहीं थे, वो एक पिता थे, उनके जिसके प्रति प्यार है, इसको हम समझना पड़ेगा, गुरुदेव कितना हम लोग को प्यार करते थे। और ये हम लोग भाग्यवान हैं क्योंकि गुरुदेव राधा रानी की परिकर हैं, और ये प्रीति जो है हम लोग को गुरुदेव के माध्यम से राधा रानी की प्रेम प्राप्त हो, राधा रानी की कृपा दृष्टि प्राप्त हुआ। अभी हम राधा कुंड में गए थे, हम लोग 200 ऐसे लगभग 200 180
दीपदान किया हम लोग, समय के अभाव है, दीपावली किया दीप राधा कुंड में। तो कदा करिष्य सिंहमं कृपा कटाक्ष भाजन, जो गुरुदेव हम लोग को सिखाया, ये कृपा कटाक्ष तब गुरुदेव ने सिखाया, इसी को हम लोग आते हैं। ये कृपा राधा रानी की कृपा कटाक्ष प्राप्त कैसे होगा? गुरु जी के द्वारा, गुरु जी के महिमा कीर्तन जो किया, गुरु जी के स्मरण में रहा, उनके स्मृति में जिस सब समय रहा, वो व्यक्ति के, मैं सोच रहा हूं कि वो संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा और जरूर राधा रानी की पूर्ण कृपा प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि हम राधा कृष्ण के पास नहीं पहुंच सकते, तो बद्ध जीव है, कहां संसार ग्रस्त जब दशा है हम लोग की। लेकिन गुरुदेव की स्मरण, गुरुदेव सारा, हम जो गुरुदेव ने जो संबंध जोड़ा है, गुरुदेव ने खुद हम लोग को अपनाया है। चाहे हम लोग गुरुदेव को इतना प्यार नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग को तो बहुत सारे संबंध है, बहुत सारे रिश्ता है, लेकिन गुरुदेव अपने शिष्यों को बहुत प्यार करते हैं। सब लोग जानते हैं कि गुरुदेव हम लोग को कितना प्यार करते थे, सभी शिष्यों को। कल मैंने ही बोला कि हमको बहुत गुरुदेव प्यार करते थे। हमको गुरुदेव ने सब कुछ किया है, हमारे छाती में चरण चिन्ह भी छाप दिया है सब प्रकार हमारे साथ में किया है, कृपा किया है बहुत। और इनका कृपा में अनुभव किया है कि कृपा से किस प्रकार हमारा सब भावना परिवर्तन हो जा रहा है, कितना हमारा अपलिफ्टमेंट हो रहा है, कॉन्शियसनेस लेवल जो चेंज होता है ना गुरुदेव कृपा से। जब पहले बार कार्तिक में आया, हम समझ रहे कि हम एक अलग व्यक्ति बन गए। जब वापस गया भुवनेश्वर में, मैं कहा मैं ये अनुभव कभी नहीं किया था जो गुरुदेव के साथ कार्तिक में किया। राधा रानी के प्रति भक्ति तो थोड़ा बहुत तो हम लोग पहले से था, लेकिन गुरुदेव के बाद सिर्फ राधे राधे, मतलब दूसरे कुछ नहीं। गुरुदेव के शिष्यों को कोई अगर पूछता है तुम कृष्ण से क्या अभिलाष करते हो, क्या चाहते हो जीवन में, गुरुजी के शिष्य जरूर ये मांगेगा कि मुझे राधा दास्य चाहिए। राधिका रसिकं मांग कृपा निधि स्वप्रिय चरणम किंग करिंग। यहां तक कि कृष्ण से भी अगर कोई हमको कहे कि कृष्ण से प्रार्थना करो, गुरुजी के शिष्य जो लोग गुरुदेव की सानिध्य लाभ किया है, ये कृष्ण से भी मांगेंगे कि राधा रानी के चरण किंकरी, चरण सेवा दीजिए। यही विशेषत्व है गुरुदेव की। इसीलिए गुरुदेव की ये जो कीर्तन हम लोग गाया है, गुरुजी ने शायद व्यवस्था किया है, क्योंकि वो सुनते थे। मैं कार्तिक महीना में गाता हूँ और कभी कभी गुरुजी के लिए यहाँ स्मरण करके गाता हूँ, क्योंकि ऐसे कीर्तन को गाने में कोई आनंद, खुद आनंद नहीं मिलता है। जब हम गुरुदेव के लिए गाते हैं, राधा रानी के लिए गाते हैं या गुरुदेव के लिए गाते हैं, तभी इसमें आनंद या रस आस्वादन कर पाते हैं हम पर, क्योंकि गुरुदेव कृपा करके थोड़ा बहुत आस्वादन कराते हैं, नहीं तो नहीं। ये गुरुजी की महिमा अनंत है। तो ये गुरुदेव ने इस कीर्तन के माध्यम से हमको, गुरुदेव ने उनके करीब लिया और हमको यहाँ ब्रज में बास दिया। मैं जीवन में बहुत कुछ अचीवमेंट नहीं किया कि बड़े बड़े महाराज लोग जैसे भी प्रचार किया, मैं बहुत कुछ नहीं कर पाया। लेकिन जिस दिन राधा कुंड आया या राधा कुंड में रहा, मैं ये सोचा कि मुझे जितना भी गुरुदेव की कृपा से प्राप्त हुआ, इतना मेरे लिए बहुत है, इससे बढ़कर और कुछ है नहीं जीवन संसार में। राधा कुंड में एक रात की बास मिला या कुछ थोड़ा भी कुटिया, कुछ आश्रम गुरुदेव ने कृपा करके स्थान दिया, यहाँ ये बहुत है। गुरुदेव जो भी कृपा करके दे देते हैं, चाहे थोड़ा बहुत दे दिया, गुरुदेव ने हमको कृपा करके अपना पर्सनल चादर भी दिया है, साल दिया है, पुराना चादर। मैंने उनको एक बार मांगा कि गुरुदेव एक चादर चाहिए, मथुरा में ब्रह्मचारी लोग मांगते हैं गुरुदेव से। मैं सोचा गुरुदेव कोई नया ब्रांडेड अच्छा चादर मिलता है देंगे गुरुदेव ने पुराना टूटा फूटा, बहुत पुराना, जो बहुत दिन यूज किए हैं उसको दिया। पहले तो मैं थोड़ा सा देख करके पहले, लेकिन दूसरे मोमेंट में जब मैं लिया, मैं सोचा ये तो गुरुदेव ने कृपा किया। उसमें छेद भी हो गया था, है और रखा है मैं अभी तक। और उनके लिए चप्पल लाया था, गुरुदेव उसको पहना, बहुत श्रद्धा के साथ पहना। समुद्र में वॉकिंग किया, भुवनेश्वर में आए, फिर छोड़कर बोले कि मैं पैकिंग किया ले जाने के लिए गुरुदेव के मथुरा, बोले कि नहीं नहीं यहाँ रख दो, मैं दोबारा यूज करूंगा। लेकिन ऐसे जितने बार गुरुदेव आए उसको यूज किए, 4-5 बार कम से कम उसको यूज किया गुरुदेव ने। फिर उसको गुरुदेव नहीं लेते थे। जब दोबारा गुरुदेव आए नहीं, गुरुदेव की जो अप्रकट लीला हो गई, उसके में मैं समझ पाया कि गुरुदेव इसको कृपा करने के लिए ही छोड़ दिया। वो चप्पल अभी तक मेरे पास ऐसे ही है। ऐसे कितना कृपा करते हैं गुरुदेव। क्यों?
क्योंकि इसके माध्यम से हम गुरु जी के स्मरण करेंगे, गुरु जी को याद करेंगे। गुरु जी को जो याद करेंगे तो हम संसार में लिप्त नहीं होंगे और हमारे अंदर में, हृदय में भक्ति कभी समाप्त नहीं होगा। भक्ति में हम सब समय, भक्ति जागृत रहेगा। क्योंकि बद्ध जीव है, टेंडेंसी हम लोग की, ये प्रवृत्ति है कि संसार में हम लोग आबद्ध हो जाएंगे, संसार में ग्रस्त हो जाएंगे, संसार में आसक्त हो जाएंगे। लेकिन जिसको गुरु के प्रति आसक्ति आ गया, मैं सोच रहा हूँ कि वो संसार में कभी आबद्ध नहीं होगा। क्योंकि उसके स्मृति, अगर गुरु जी की स्मृति उनके जीवन में प्रोमिनेंट हो गया, प्राधान्य हो गया, तो वो कभी संसार में बद्ध नहीं होगा, आबद्ध नहीं होगा। इसलिए ये जो सेंटेनियल कार्यक्रम हो रहा है, गुरु जी के बारे में चर्चा हो रहा है, मैं कहा ये इतने जगत पावनकारी है। जिस प्रकार गोपियों ने गाया, जैसम हरि कथोदगीत पुनाति भुवनात्रयम, जो गोपियों ने जो कीर्तन गाया, जिस प्रकार भागवतम में 5 गीतम है, गुरु जी बहुत बहुत पसंद करते थे। मैंने गुरु जी की कृपा से वो 5 गीत को गाकर 2008 में गुरु जी को प्रेजेंट किया था। वेणु गीतम, प्रणय गीतम, जुगल गीतम, भ्रमर गीतम, सबको ताल में गा करके कीर्तन की तरह म्यूजिक में बनाया था। गुरुदेव बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि इसको कोई ताल में गाया नहीं। वेणु गीतम तो श्लोक है, सब उसको गाना मुश्किल है। मैं सब गाया गुरु जी के लिए, और गुरुदेव ने हमको भी आदेश दिया है, मतलब इच्छा है प्रकट किया कि गोस्वामियों के ऐसे पद्य सब कुछ कंपोज करके उसको गाओ, ताकि लोग इसके मर्यादा को समझेंगे। लोग समझते हैं ये सब बाहर के कीर्तन जो है इंटरटेनमेंट है, ये सब ग्रंथागार में रहने के लिए, ये सब कीर्तन की प्रचलन नहीं है। गुरुदेव की अभिलाषा है, अगर कृपा, गुरुदेव की कृपा होगी तो ये सब हम लोग गा करके कभी इसको भक्त लोग से गवाएंगे। सभी लोग, कोई ना कोई तो गाएगा, उसको सुनेगा, तो इसका प्रचलन होगा, गुरु जी प्रसन्न होंगे। तो गुरुदेव की ये जो शतवार्षिक हो रहा है, मैं सोच रहा हूं जिस प्रकार गोपियों की मुख से मुखादगिर्न जो कीर्तन सारा जगत को पुनाति भुवनात्रयम, उद्धव जी ने कहा सारा जगत को पवित्र करने वाला है, उसी प्रकार गुरु जी के महिमा अगर हम लोग गान करेंगे, गुरु जी की महिमा, ये त्रिजगत को, सारा विश्व को पावन कर देगा, पवित्र कर देगा। ये हम अपने चौक में आंख में नहीं देख पाए, ये पवित्र कर देगा, ये साथ धन्य हो जाएगा ये पृथ्वी। ऐसे शुद्ध भक्तों की महिमा कीर्तन अगर साल भर किया जाएगा, अब सोचो क्या होगा। जिनके लिए भगवान स्वयं कृष्ण राधा रानी स्वयं इतना जिनको प्यार करते हैं, और राधा रानी राधा कृष्ण के इतने प्रिय हैं, राधा गोविंद के इतने प्रिय परिकर है, इनके महिमा कीर्तन करने से कितने प्रसन्न होंगे। ठाकुर जी प्रसन्न होंगे तो सभी जीव धन्य हो जाएंगे। हम लोग तो धन्य हो ही जाएंगे, हम लोग इंस्ट्रूमेंट है। इसलिए गुरु जी की महिमा अनंत है। हम इन शब्दों के साथ मैं मेरे वक्तव्य को विराम देता हूं यहीं पे।